Like and subscribe to my channel. For more video, hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त किस्म की हलीम। तो कहा जाता है कि हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम कहना चाहिए। तो मैं सॉरी अगर मैं हलीम कह दूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार। तो इसको चलें फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे दालें। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा गंदम और जौ, जिसे बार्ले भी कहते हैं। मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास गंदम है और 100 ही ग्राम मेरे पास जौ है। ठीक है, इसको तकरीबन मैंने 3 घंटे पानी में भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है। 4 किस्म की दालें चाहिए होंगी। तो चने की दाल आप ले लें और मूंग की दाल, मसूर और माश। ठीक है, तो जो चने की दाल है 50 ग्राम है और माश की दाल भी 50 ग्राम है और 25 ग्राम हमारे पास जो है ना मूंग की दाल है। 25 ग्राम ही हमारे पास मसूर की दाल है। इन चारों दालों को हमने क्या करना है, इकट्ठा पानी में भिगो देना है तकरीबन 3 या 4 घंटे के लिए। ठीक है ना, मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो फिर इन सब दालों को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें और पानी निकाल के रख लें। ठीक है, इन सब दालों को मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो आप जब दालों को पकाएं तो आप अपने हिसाब से चाहे तो प्रेशर कुकर में डाल लें, चाहे जो नॉर्मल हमारी हांडी होती है उसमें डाल लें। मैं ज़रा प्रेशर कुकर में पकाऊंगी ताकि जल्दी से गल जाएं। और अगर हांडी में पकाएं तो मेरे हाल में तकरीबन 1.5 आवर ज़रूर लगेगा दालों को गलने के लिए। और जो कुकर है प्रेशर कुकर, उसमें जब अगर पकाएं तो आप अपने पानी उसमें अपने हिसाब से रखना है और जो टाइमिंग है वो भी अपने हिसाब से रखनी है, क्योंकि हर किसी का जो कुकिंग टाइम जो होता है कुकर का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो इसलिए मैं इसमें आपको कोई टाइम नहीं बताऊंगी, अपने हिसाब से आपने करना है। तो मेरे हाल में मैं स्पून से नहीं डालती हूँ, मैं ना हाथों से डालती हूँ, वरना पता क्या होना है, सुबह हो जानी है मुझे इसमें ना कुकर में दालें डालते हुए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसमें से हम तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर हम दालों में डालेंगे। बाकी मैं बचा लूँगी, जब हम गोश्त रेडी करेंगे उसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका। इसमें सिरका डालने से ये होगा जो हमारी दालें उनका कलर ख़राब नहीं होगा, कलर उसका पीला पीला बड़ा प्यारा कलर रहेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर हल्दी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी इतना डालना है जिसमें दालें हमारी अच्छे से गल जाएं। और पानी ऐड करने के बाद जब मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी तो मैं तकरीबन हाफ एन आवर के लिए पकाऊंगी इसे। ठीक है, शुरू के जो 5 मिनट होंगे मैं फ्लेम को हाई रखूँगी और 5 मिनट के बाद जो इसकी फ्लेम है बिल्कुल मैं मीडियम कर दूँगी। तो आपने अपने हिसाब से जो इसकी है हीट अपने हिसाब से कम ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे। साथ ही हम गोश्त को भी रेडी करेंगे। तो मैंने ले लिया है इलेक्ट्रिक कुकर, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा नॉर्मल कुकर नहीं था, तो हम इसमें पकाएंगे। और जब आप बनाएं तो नॉर्मल जो देचकी हमारी उसमें बना सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा कुकर है तो उसमें गोश्त को चढ़ा दीजिएगा। तो 1.5 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मेरे पास तकरीबन 6 अदद मेरे पास तेज़ पत्ता है और 3 मैंने मीडियम प्याज को छीलकर काट लिया है। और अगर आपके पास बड़े साइज़ के तेज़ पत्ते हैं तो आपने क्या करना है, इसमें 5 डालने हैं। अब ये हम ऑयल में डालकर दोनों चीज़ों को हमने इसको क्या करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, साथ ही मैंने ले लिया है गोश्त। गोश्त मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो है और लैम मैंने लेग ले ली थी और इसके बड़े बड़े पीस करवाएं और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ठीक है ना, जो इसकी बोन है वो भी मैंने ली है साथ में। इसका गोश्त जो है सेपरेट करके इसकी जो, हाँ इतना हमने बड़े बड़े, ओह शुक्र है गिरा नहीं, वरना डबल मेरा काम हो जाता। ये जो बोन है ना, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी हलीम में, इसको ज़रूर आपने शामिल करना है। और ये जो बड़े बड़े पीस मैंने इसलिए लिए हैं, जब हम हलीम बनाएंगे तो इसके जो रेशे ना गोश्त के जब लेंथ में लंबे लंबे आएंगे तो बड़ी हमारी लजीज हमारी हलीम बनेगी। तो मेक श्योर जब आप गोश्त लें
इसके पीसेस बड़े बड़े करवाएं जिस तरह मैंने करवाए हैं। और अब हम ये हमारा जो है प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें मैं जो सारा जो गोश्त है इसमें मैं ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो 1 किलो गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा गोश्त होगा जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा। तो हलीम में ज़्यादा गोश्त नहीं होगा तो खाने का इतना मज़ा नहीं आएगा, समझ लें कि आप किस्म की दालें खा रहे हैं। तो इसलिए इसमें गोश्त जो ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने थोड़ा बचा लिया था, ये सारा हम इसमें शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच जाएगी हमारी टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जाएगी हल्दी और 2 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्चें, 3 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है ना, ये मोटा मोटा आपने कुट लेना है, ये मैंने कुटा हुआ डाला है इसमें। नमक और मिर्चें अपने हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने रखी है मीडियम। और जो हलीम है उसमें ज़रा मिर्चें तेज़ हों तो खाने का मज़ा आता है, लेकिन मैंने रखी है मीडियम क्योंकि हम मेरे बच्चे हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। और आप चाहें तो इसको स्पाइसी बना लें, बेशक उसमें मिर्चें तेज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। और इसको तकरीबन हमने 20 मिनट हमने अच्छे से इसको भूनना है। और ये एक किस्म की हमारे लिए फुल प्रोटीन डिश है क्योंकि इसमें दालें भी हैं, इसमें मीट भी है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और हमारा जो गोश्त अच्छे से भुन चुका है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो पतली डार्क कलर की होती हैं हरी मिर्चें वो डाल लें। और अब हम इसको और 5 मिनट पकाएंगे। और जो गोश्त है अगर आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लाइम का गोश्त लिया है, आप बीफ ले लें, शीप ले लें, जो आपको पसंद है, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट हमारे तकरीबन हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें गोश्त हमारा तकरीबन 100% गल जाए और जो पीछे इसके गोश्त गलने के बाद ग्रेवी रहे, जिस तरह कौरमा होता है वैसे इसकी ग्रेवी रहनी चाहिए। और मैं इसको रखूँगी तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। जब आप पकाएं तो आपने अपने हिसाब से रखना है। वही बात कि जो गोश्त है सम टाइम जो है ना जल्दी गल जाता है और सम टाइम गोश्त जो है ना बहुत ढीठ होता है, गलता ही नहीं है। तो आपने अपने हिसाब से रखना है। तो मैं अभी इसको कवर कर दूंगी तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। अपनी दालें भी चेक कर लेते हैं और दालें जो हमारी ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी हैं, बस इतनी हमें गली भी चाहिए थी। और अब मैं प्रेशर कुकर से दालों को निकाल कर एक बड़ी देचकी में डाल लूँगी क्योंकि हमने इसमें गोश्त भी ऐड करना है तो हमें बड़ा बर्तन चाहिए होगा। और मैंने अब इसमें डाल दी हैं दालें सारी। और अब इन दालों को मैं हैंड ग्राइंडर से इसको अच्छे से थोड़ा पीस दूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर जग जो होता है उसमें अगर वो है तो उसमें आपने सब दालों को डालना है, उसमें पीस लें। और दालों को पहले ठंडा करना है और फिर आपने इसमें दालों को ग्राइंड करना है अच्छे से। और साथ ही जो हमारा है कोरमा, गोश्त हमारा बड़ा अच्छे से गला हुआ है और ये बिल्कुल रेडी है। इतनी हमने इसकी ग्रेवी रखी है। गोश्त हमारा जो है ना बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गला हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ है। तो इन बोटियों को मैं अब निकाल लूँगी प्लेट में और फोक की मदद से इसको ना हम छोटे पीस कर लेते हैं। इसको रेशा रेशा कर लेते हैं। नहीं, हम हाथों से करती हूँ मैं, फोक से नहीं होगा। तो इस तरह हम इसके रेशे कर लेंगे। बहुत गर्म है गोश्त इस वक्त, मेरे हाल में मैं इसका वेट करती हूँ ठंडा होने का। मेरा जो ना हाथ जल रहा है इस वक्त, वेट करती हूँ मैं ठंडा होने का। इस तरह हम इसका बोटियों का रेशा रेशा कर लेंगे। जो हमारी बोटियाँ हल्की ठंडी हो चुकी हैं तो इस तरह हमने इसको हाथों की मदद से इसके रेशे रेशे करने। और क्योंकि इसका हलीम में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है इस तरह, तो ये इसीलिए इसके रेशे हो रहे हैं क्योंकि मैंने जो ली थी बोटियाँ बनवाई थी मैंने पीस बड़े बड़े रखे थे। अगर छोटे पीस आप करवा लोगे ना तो उससे क्या होगा कि ये इस तरह रेशे नहीं निकलने वाले उसके और बिल्कुल चूरा बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हम अच्छे से इस तरह सब रेशे हम इसके कर लेंगे बोटियों के। और जो हड्डियाँ थी और ये जो तेज़ पत्ता था ये मैंने निकाल लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना हमारा जो गोश्त में आ चुका है इसके। तो अब जो है हमने रेशे किए हुए थे सारा इसमें हम इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त को।
और साथ जो ग्रेवी है हमारी, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल स्लो रखी हुई है और अब मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाना है। और इसको क्या कहते हैं, घोटना है अच्छी तरह, ताकि जो गोश्त और दालें अच्छी से एक जान हो जाएं और इसमें लेस आ जाए। और मेरी जो हलीम है इस वक्त थोड़ी थिक है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। पानी जो डालना है हमने इसमें गर्म पानी डालना है, हॉट वाटर, ठीक है ना। जब आपको लगे बनाते हुए हलीम के हलीम ज़्यादा गाढ़ी हो रही तो आपने क्या करना है, मेरी तरह हॉट वाटर डालना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड, जिससे टाटरी भी कहते हैं। इससे शामिल करने से ये होगा जो हमारी हलीम है इसका कलर बड़ा प्यारा रहेगा और येलो कलर होगा, खिला खिला। और दूसरा ये कि हमारी जो हलीम है जल्दी ख़राब नहीं होगी। साथ ही मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन हरी इलायची है 6 दत, इनको मैंने पीस लिया है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई हमारी जायफल और जवैत्री, ये ½ टीस्पून है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हमने क्या करना है, अच्छे से हमने इसको पकाना है और इसको अच्छे से घोटना है। ये बड़ा इसका मेन पार्ट है हलीम का। अगर ये आप नहीं करेंगे तो हलीम जो है ना आपकी, इसमें लेस भी नहीं आएगी और जो गोश्त है उसके बड़े बड़े पीसीस आएंगे, वो भी नहीं अच्छे लगते। देखिए इस तरह चमचा जो है ना हमने हिलाते रहना है। फ्लेम जो है ना मैंने थोड़ी सी मीडियम कर ली है इस वक्त। हम इसको हिलाते रहेंगे, ये बड़ा मेन पार्ट है। इसको लाजमन आपने करना है 20 से 25 मिनट मैक्सिमम। आप इसको जो हमारा नॉर्मल चमचा इसी से ही हिलाते रहें इसको। जब बाहर पता है हलीम पकती है देगों में तो वो कितना घोटते हैं हलीम को, उसी वजह से हलीम में लेस आती है। और दूसरा जो मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि गोश्त को ना ग्राइंडर से उसको पीस देते हैं, जिससे हलीम का जो मज़ा ख़त्म हो जाता है। कभी भी गोश्त को पीसे मत, गोश्त को हमेशा हाथों से रेशे रेशे करके जिस तरह मैंने किया फिर शामिल करें। और आप यकीन करें कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी जो हलीम बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। और अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हलीम जब भी बनाई जाती है तो ज़्यादा मिक़दार में बनती है, क्योंकि एक तो इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा हार्ड वर्क है और हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ी ज़्यादा बना ली जाए। तो अब यही है कि जब ज़्यादा बन जाए तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है ना। फ्रीज़ यही करें कि इसको किसी कंटेनर में डालकर इसके पोर्शन बना लें और इसको फ्रीज़ कर लें 2-3 वीक के लिए। आराम से चल जाएगी। जब भी आपने खाने का दिल करे, खानी हो, आप निकालें फ्रीज़र से, डालें देचकी में और उसमें डालें थोड़ा गर्म पानी डालें। इसके अंदर गर्म पानी डालकर उसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर उसको रख दें, तो आपको लगेगा कि ये आपने बिल्कुल आज ही फ्रेश बनाई है। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही मैंने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, ये भी हम इस पर थोड़ा डालेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हमारा अदरक और थोड़ा सा इस पर मैं डालूँगी चाट मसाला, स्लाइस की हुई हरी मिर्चें और अब इस पर हम छोड़ेंगे नींबू। मज़ेदार। तो इसको खाएं स्पून के साथ या नान के साथ, मज़ेदार हलीम, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी लैम हलीम की पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपी मिल सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।